वंदे गौ मातरम मित्रों। तो चलिए आज का व्यायाम आरंभ करते हैं। आज व्यायाम करने में थोड़ी सी भूल हो गई थी। व्यायाम तो जैसे घर में होता है वैसे ही होता है। आरंभ में 3 सांसों पे ध्यान, उसके बाद 3 बार ओंकार का नाद। किंतु यहाँ अपलोड करने के लिए नेटवर्क कई बार ठीक से नहीं होता है, इसलिए वीडियो छोटा कर देती हूँ। आज व्यायाम करते करते थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई, वो भी बताऊँगी कहाँ गड़बड़ हुई, क्या हुआ, सारी बातें बताऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले 3 बार ओंकार का नाद और उसके बाद हमने आरंभ किया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करते समय नॉर्मली सब कुछ चल रहा था, जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे ही किया। आज कल क्या हुआ ना, कपड़े शाम को नदी में स्नान करने दोबारा चली गई। कपड़े तो वैसे मैं लाई हूँ, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी कुछ निकालने में आलस आ जाता है। तो आज फिर मैंने सोचा कि चलो घर में भी हम कभी कभी जब वीडियो नहीं बनाती थी तो मैं ऐसे कपड़ों में व्यायाम करती थी, गाउन आदि में। तो आज मैंने वैसे ही करने का प्रयास किया। मैं को और थोड़ा एकदम सहज होते हैं। कभी कभी हम थोड़ा सा सहज पूरी तरह नहीं हो पाते, उसमें थोड़ी गड़बड़ियाँ होती हैं। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो पूरी मुद्राओं के साथ हुआ। आपको वीडियो कहा ना कट कट के, क्योंकि लंबा वीडियो मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ। यहाँ पे प्रयास करती हूँ, पर कभी कभी बोले ना नेटवर्क ना होने की वजह से फिर 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है। चलिए उसके बाद सूर्य नमस्कार जो हो रहा है ना मित्रों, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। कहाँ गड़बड़ होगी वो मैं बताऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि आरंभ तो हम जब कोई भी चीज़ का करते हैं एक अच्छी सोच के साथ, सही सोच के साथ ये करते कि भाई बस सब बात सही से सटासट ठीक से अच्छे से, और जिसे कहते हैं ना सही विधि से चलेगा। किंतु फिर धीरे धीरे करते करते कहाँ गड़बड़ होगी पता नहीं चलता है। ऐसे ही कुछ आज मेरे साथ हो गया था। सूर्य नमस्कार का संपूर्ण अभ्यास हमारे संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है यदि आप इसे ठीक से करते हो तो। और जब हमारा बॉडी स्ट्रेच होता है तो हाइट भी बढ़ती है, साथ में हमारा शरीर फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला भी होता है। और लचीले शरीर में कोई रोग शीघ्रता से आता नहीं है, इसलिए हमारे शरीर का फ्लेक्सिबल होना बहुत अनिवार्य होता है। और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह सुबह कर रही हूँ, मतलब इसके करीब 2 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा जो मैं उसको कर रही हूँ उसकी प्रक्रिया के बाद। उसके बाद मैंने तितली अभ्यास किया, बटरफ्लाई किया, क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा पैरों को वो स्टिफ थे, थोड़े से लग रहे, कल बहुत चलना हुआ था। तो इसलिए अभी मैं हलासन करने का प्रयास कर रही हूँ, अर्ध हलासन। पूर्ण हलासन नहीं करें क्योंकि आज पैरों में पीड़ा हो रही थी। मैं कहा कोई बात नहीं, अर्ध हलासन ही करते हैं और उसमें अपने आप को रोकने का प्रयास। और अक्सर जो ये कपड़े हम पहनते हैं ना गाउन आदि, वो हमें थोड़ा सा संभालना होता है। उसके लिए हम पैरों के बीच में दबा लेना तो प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ जब गाउन आदि पहन के व्यायाम करती हूँ। ये कभी कभी करना पड़ जाता है, कहीं ऐसी जगह हैं, कहीं अब बदलने की कपड़े स्थिति नहीं बनी तो कभी कभी हो जाता है। तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ, पैर कमर में कपड़ा उसमें भी बांध लेती हूँ चुन्नी। ये जो नॉर्मली घर में करती हूँ वही व्यायाम है। किंतु आज मैंने कुछ नया करने का भी प्रयास किया था, वो भी आपको बताऊंगी कि नया करने का मैंने क्या प्रयास किया। और बस उसी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, क्योंकि अभी शरीर जो मेरा है ना मित्रों, यही मेरा जो ऑपरेशन मई में हुआ ना, ये नवंबर या नवंबर में होता ना तो मुझे उतनी समस्या नहीं होती 4 महीने बाद जितनी मई में होने के बाद हो रही है। किंतु मेरे पास उस समय कोई विकल्प नहीं था, बस जो कुछ सामने आया मुझे चुन लेना था। फिर इसके बाद साइकिलिंग की। साइकिलिंग वैसे तो सामान्य स्थिति में हो जाती, कोई समस्या नहीं होती है। और अब करते करते थकान नहीं हो रही है, क्योंकि पैर दुख रहे हैं हल्के से, क्योंकि यहाँ चलना बहुत होता है हमारा। मतलब कहीं घूमने चले गए तो पैदल जाते हैं, कुछ भी हो, दिन में यहाँ पे 6 से 8-10 किलोमीटर चलना हो ही जाता है सामान्य स्थिति में। और आजकल बारिश भी हो रही, तो बारिश होने की वजह से मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा व्यायाम परिवर्तित किया जाए। और कोई रीज़न नहीं था व्यायाम परिवर्तित करने का, किंतु जो बारिश हो रही है ना, और आज जो मैंने व्यायाम किया ना सूर्य नमस्कार, आपको शॉर्ट में दिखाया मैंने, सूर्य नमस्कार ही करीब 8-9 मिनट में किया था। सामान्य स्थिति में मेरा थोड़ा छोटा या आगे पीछे कर लेती हूँ, पर आज मैंने कहा
जो करना है लंबा करना है। अभी देखिए साइकिलिंग भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो इस तरह से ये व्यायाम करीब मेरा 15 मिनट निकाल गया था, जो आपको करीब 15 मिनट 47 सेकंड के आसपास का ही वीडियो टोटल बना है। उसके बाद ये आसन आज ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि बस करना, पेट वैसे ठीक था लेकिन हाँ शरीर थोड़ा थक गया था। उसके बाद मैंने कहा चलो आज जॉगिंग की जाए। नया जो किया ना वो जॉगिंग की मैंने। ये अभ्यास जो है ना बहुत लंबे समय बाद किए, क्योंकि कहा ना जब से ऑपरेशन से पहले से करीब 2 साल से मैं सारे अभ्यास नहीं कर पा रही हूँ। सब छूट गया था मेरा, क्योंकि शरीर हलन चलन नहीं ले पाता था। ये करने में मुझे ब्लीडिंग होती थी, इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद इस अभ्यास को किया और मुझे अच्छा लग रहा था, मस्ती से कर रही थी। करीब मैंने 2 मिनट के आसपास, क्योंकि मैं सांसें गिन लेती हूँ उससे मुझे पता चल जाता है, तो करीब 2 मिनट के आसपास मैंने ये व्यायाम किया था सांसों पे। ये अपना थोड़ी यहाँ सांसों की गति तेज़ हो गई थी, क्योंकि सांसों की गति सामान्य अवस्था में तेज़ में नहीं होने देती हूँ, पर जब पैर लगातार चलते हैं ना, आप दौड़ते हैं ना, तो सांसें कितनी भी सामान्य चलें वो तेज़ हो जाती हैं। और उसके बाद मेरी गति धीरे इसमें बढ़ गई थी। देखिए पैर पूरे उठ रहे हैं, और पैर पूरे उठा के जब हम करते हैं ना तो इसमें गति बढ़ जाती है और सांसें भी फूलती हैं। लेकिन सांसें कितनी भी फूल जाएं, नाक से ही चलनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके लिए आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना होता है, कि पेट साफ हुए बिना ये करेंगे ना, शरीर में आपको पीड़ा बहुत होती है। क्योंकि क्या होता है, शरीर में भारीपन होता है। भारीपन के साथ कभी भी जॉगिंग आदि के अभ्यास नहीं करने चाहिए, इससे शरीर में पीड़ा बढ़ जाती है। तो सब हटाने के बाद, यानी कि पेट साफ हो जाए, नाक में तेल पड़ा हो, तो आप अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन कर लीजिए, ताकि आपके साथ स्थितियाँ बनी रहें, बिगड़े नहीं। उसके बाद इसको थोड़ा धीमी गति से किया, क्योंकि करीब 2 मिनट जॉगिंग करने के बाद इसकी गति थोड़ी सी मैंने कम की, ताकि समस्या ना आए। और इसको भी कहते हैं ना कि सांसें आपके नियंत्रण में रहनी चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग अनियंत्रित सांसें लेते हैं, जिसमें समस्या होती है। उसके बाद ये नॉर्मली ये थोड़ा सा बैठना है, बैठक का एक प्रकार है, थोड़ा सा बैठना है। पीठ इसमें सीधी रहती है, कमर सीधी रहती है। अब देखिए मैं आगे को झुकी नहीं हूँ, केवल मेरे घुटने झुक रहे हैं, और उसके बाद मैं सीधी हो जाती हूँ। यहाँ मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, सांसें नॉर्मल की, और ये अभ्यास जो है ना बड़ी सरलता से होते हैं। उसके बाद जब सांसें नॉर्मल हो गई, अब जो गड़बड़ होती है वो यहाँ से होती है। ये जो अभ्यास है, मैं नॉर्मली बाल खुले रख के, आपने नहीं देखा होगा कि मैंने कभी व्यायाम किया, पर आज बाल खुले थे, मैं कहा चलो कर लेते हैं। कहाँ पिन विन लेने जाऊँ, क्योंकि पिन अपने जहाँ मेरा कमरा है वहाँ रखी थी। ऐसे आरंभ कर दिया, और इसमें क्या हुआ ना, मेरी आँखें जो थी ना वो नॉर्मल नहीं रह पाई। आँखें खुली ही थी पर नॉर्मल नहीं रह पाई, इसलिए यहाँ चक्कर आ जाते हैं। और ये मैंने जो भूमि पकड़ी है, उस चक्कर आने में अपने आप को बैलेंस करने के लिए मैंने सीधा पकड़ लिया, बैठ गई। यहाँ मैंने आप देखिए कट नहीं किया। उसके बाद इतनी ही देर में मैं नॉर्मल हो गई थी। लेकिन जो अंदर परिवर्तन हो गया ना, वो बाद में थोड़ा मैंने व्यायाम तो कर लिया, लेकिन भाई साहब क्या हुआ आज के, बस अभी जो कर रही हूँ ना, इसमें हल्का सा सर घूम रहा है मेरा, ज़्यादा नहीं है। इसलिए बहुत ये गति में करना था, पर धीमी कर लिया मैंने। और कहा ना, गति बढ़ाने से वैसे आरंभ में कुछ समस्या नहीं थी, बस वो जो बाल उसमें हिल गए ना, जो क्रॉस पर पकड़े, बाल बंद होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं क्लियर कह रही हूँ आपको। पर जो भूमि दिखाई नहीं दी बालों के कारण से, बस ये मेरे जीवन में ऐसा अनुभव पहली बार हुआ, और पहली बार ही मैंने ये गड़बड़ हो गई मुझसे। उसके बाद ये अभ्यास नॉर्मली हुआ, और ये देखिए अब मैं एकदम बहुत शांति से कर रही हूँ, जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ। हल्का सा लग रहा है कि चक्कर आ रहा है, इसलिए विचार तो था नदी पे स्नान करने जाने का, लेकिन कैंसिल हो गया, क्योंकि निकली थी और उस स्थिति मेरी बन नहीं पाई। इसलिए थोड़ा दूर गई और वापस आ गई, क्योंकि आगे जाना मेरे मन से, मेरे मस्तिष्क से आज मेरे लिए संभव नहीं हुआ। फिर मैंने आके स्नान किया, और स्नान करके मैं वापस करीब 1 घंटे लेट गई थी, क्योंकि नाक में तेल डाला
और मैं थोड़ा विश्राम कर लिया। उसके बाद मुझे सब नॉर्मल लगा, पर हाँ तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि चक्कर से आ रहे हैं। यहाँ फील नहीं हो रहा है अभी, गिरूँ पड़ूँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बस अंदर से वो वीकनेस जैसा आ गया था चक्कर आने की वजह से। और ये जो है नॉर्मली मैंने चुन्नी बांध ली, क्योंकि बाल भी बांध लिए उस चुन्नी में, प्रयास किया कि बंध जाए। यहाँ ये देखिए, ये वैसे कट कर देना चाहिए था पर नहीं हो पाया, भूल गई थी मैं, इसको ध्यान ही नहीं दिया मैंने इस पर। बस ये बाल बंध गए ताकि बाल अब बाहर ना निकलें। पहले ये नहीं, पहले कर ले तो कदाचित उस समय भी नहीं होता, पर बाल इतनी जल्दी खुल जाएंगे मुझे आशा नहीं थी, और वो खुल गए। वो समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं ना तेल वाले बाल तो जल्दी नहीं खुलते हैं, पर खुल गए। उसके बाद ये जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास मैंने वैसे किया है, पर आज ये मेरे जो जोड़ों में चरचर आवाज़ आती है, इसलिए मैंने फिर धीरे से हाथ रख लिया, क्योंकि हाथ रख के भी उठा जा सकता है। हाथ पे हल्का सा प्रेशर दिया, पर ये दोनों रूप में हो रहा है। ये देखिए, आप यदि हाथ लगाए टिकाए भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर अभी मेरी स्थिति नहीं बनी थी तो मैंने इसको टिका के किया, क्योंकि अति नहीं करनी होती है अपने शरीर के साथ में, अति करने से दुर्गति होती है। अब आप देख सकते हैं मैं हाथों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बस हाँ थोड़ा सा प्रेशर हाथों पे जा रहा है। उसके बाद ये जो अभ्यास है ना मित्रों, मैंने कहा ना मुझे अपने पैरों को सीधा करना है, बस उसके अभ्यास तो मैं थोड़े करी हूँ। और इस समय मेरे शरीर में मुझे आभास होता है कि मेरा शरीर जो है ना थोड़ा सा स्टिफ होता जा रहा है। क्या कारण है मैं नहीं कह सकती, किंतु हो रहा है। आज सुबह व्यायाम मेरा बहुत जल्दी आरंभ हो गया था, करीब 5:10 पे मैंने व्यायाम आरंभ कर लिया था, किंतु पूरा होते होते करीब 5:45 हो गए थे। पर बीच में कहा ना जो गड़बड़ी स्थिति बनी थी बस। और उसके बाद हाँ, ये जो है ना ताली बजाना, ये अभ्यास मुझे बहुत पसंद था कभी, किंतु मैंने सालों बाद किया इस अभ्यास को। यहाँ अच्छे से ऊपर ताली बजती है दोनों तरफ, ये देखिए जो दोनों तरफ से करते तो ये अच्छे से ताली बजती है। और इस अभ्यास को करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। अपने आप को बताने का प्रयास करी थी कि भाई आप ठीक हो, लेकिन जहाँ शांत हुई, क्योंकि व्यायाम करी तब तक विशेष कुछ पता नहीं चला, लेकिन जहाँ शांत हुई अंदर से ऐसा लग रहा था कुछ टूट रहा है। वैसे कुछ नहीं टूट रहा था, पर ऐसा लग रहा था थोड़ी कमज़ोरी है, वीकनेस है, इसलिए यहाँ चक्कर आ गए थे हल्के से। इसलिए अपने आप को गर्दन टिका के रिलैक्स कर रही हूँ। थकान भी थी, मतलब जो इतने दिनों बाद ये किया ना, तो सांस थोड़ी तेज हो गई थी। उसके बाद आज जो धड़कन काफ़ी तेज़ होने के कारण से ज़्यादा देर में ये शशकासन में नहीं रह पाई। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बटरफ्लाई में रिलैक्स हो जाते हैं जैसे हम नॉर्मली होते हैं। उसके बाद बटरफ्लाई करके मैं रिलैक्स हुई, क्योंकि सांसें नॉर्मल आके ही हम पूर्णाहुति कर सकते हैं, ओंकार का उच्चारण आदि कर सकते हैं, उससे पहले हम नहीं कर पाते हैं। तो ये बटरफ्लाई करके अपने आप को पहले नॉर्मलाइज करने के प्रयास हैं, ताकि सांसें एकदम सामान्य हो जाएं। क्योंकि जितनी हमारी सांसें जितनी जल्दी हम सामान्य करने में सक्षम होते हैं ना, उतना ही अपने भीतर से हम स्ट्रांग रहते हैं, हम मजबूत होते हैं, बल आता है। उसके बाद आंखें बंद थी, कि आंखें खुलने से थोड़ी सी पीड़ा हो रही थी। उसके बाद सांसों पे ध्यान। और अब जो है ना आज की तारीख में पसीना अच्छे से आ गया था, तो मैंने पहले सोचा बाल बांध लिए जाए, क्योंकि पसीना आता है ना तो मुझे खुले बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पसीना आता है जो चिपकते हैं ना, मुझे बहुत ख़राब लगता है। इसलिए मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, मैं बाल बांध लेती हूँ। मुझे अपना उसी समय का अभ्यास है। मुझे वो फैशन से मतलब नहीं होता, कैसा लग रहा है उससे मतलब नहीं होता है। बस बाल बांध लो ताकि भाई सब शांत हो जाए। ये मुझे ध्यान नहीं रहता, मुझे काट देना चाहिए था पर वो कट नहीं पाया। और अभी करीब समय जो भी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, सुबह के 4:30 बजने जा रहे हैं, क्योंकि रात को नहीं कर पाई थी और कल बहुत चलना हुआ, कहा ना कल थोड़ा थकान सी हो गई थी, और सोने में भी करीब 10:30 बज गए थे कल मुझे। उसके बाद ओमकार का उच्चारण, ओमकार के उच्चारण में एकदम शांति रखनी होती है।
ताकि सब ठीक से हो जाए। बीच में थोड़ा कट कर दिया था। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, यदि फ्रेम ना चेंज किया जाए ना तो कट करना पता नहीं चलता, थोड़ा सा वहीं से कनेक्ट कर दिया जाए तो पता नहीं चलता है। उसके बाद हाथों का घर्षण चेहरे पे लगाया, शरीर पे घुमाना है, हाथों पे पैरों पे घुमाना है। आपको प्रणाम, वंदन, नमस्कार। धरती माता को प्रणाम। धरती माता को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। उसके बाद आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप मेरे साथ व्यायाम करते हैं ऐसी मैं आप सभी से आशा करती हूँ, क्योंकि वो हम सबके लिए ही अच्छा है। धन्यवाद।